और कैमूर पहुंचे थे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि मैं राम की जन्मभूमि से आया हूं और उन्होंने साफ तौर पर एक बात जाहिर की कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी और बिहार का पुराना साथ रहा है और इसको भी इन्होंने दोहराया। उन्होंने कहा है कि दूसरे दल जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं और एनडीए विकास के नाम पर वोट हासिल करने के लिए यहां अपील कर रही है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने और प्रचार करने के लिए पहुंचे और उन्होंने यहां फिर दोहराया कि यूपी बिहार का पुराना साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि राम की भूमि से वो बिहार में आए हैं और ऐसे में एक बार फिर वो नीतीश सरकार बनने का दावा करते रहे। वहीं उन्होंने लालू यादव की सरकार पर भी निशाना साधा, उनके उस कार्यकाल पर निशाना साधा जिसके दम पर उनके बेटे तेजस्वी यादव इस बार चुनावी मैदान में जनता से वोट मांगने के लिए निकले हुए हैं। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त मुंगेर में मौजूद हैं। अमित, जिस तरह की बात सीएम योगी ने कही है, किस तरह का संदेश बिहार में देने की कोशिश है, जनता इसे कैसे देखती है? जी हाँ, बिल्कुल। अब योगी आदित्यनाथ साफ तौर से ये कह रहे हैं कि इस बार फिर से एक बार नीतीश की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। इस वक्त मैं एक पप्पू यादव की एक जनसभा में हूँ और पप्पू यादव किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा अलर्ट पर है। काफ़ी युवा हमारे साथ हैं, फर्स्ट टाइम वोटर भी हमारे साथ हैं। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनेगी, क्या कहना है? किस तरीके से देख रहे हैं आप? मैं तो बिहार में हूँ। नहीं, ये बिहार में ही रैली कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस विधानसभा चुनाव? इस विधानसभा चुनाव में हम देख रहे हैं कि यहाँ तो ज़्यादा जो है कि ये लालू प्रसाद यादव का ज़्यादा प्रचार। मुद्दा क्या क्या होगा इस बार? मुद्दा क्या क्या होगा? बिल्कुल, मुद्दा तो मान ले जाए कि जो भी और सीतामढ़ी में अमित पांडे हमारे सहयोगी हैं। अमित, जिस तरह से नेता अपनी अपनी बात रख रहे हैं, आपके साथ अगर कोई नेता है, किस तरह के दावे उनकी ओर से किए जा रहे हैं? देखिए प्रशांत, अगर योगी आदित्यनाथ बिहार में आकर कहते हैं कि हम राम की भूमि से आए हैं, तो हम इस वक्त सीतामढ़ी से मौजूद हैं, सीता की जन्मभूमि से मौजूद हैं और सुनील कुमार पिंटू हैं, जदयू सांसद हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, तमाम दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। योगी जी ने भी दावा किया है कि एनडीए की सरकार बनना तय। देखिए, सबसे पहले तो मैं योगी जी का स्वागत करता हूँ बिहार में, जो राम की नगरी से आए हैं। मैं सीतामढ़ी, जहाँ सीता जी की प्रकट स्थली से, और अभी आपने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब अयोध्या में राम मंदिर का पूजन किया तो उन्होंने जय श्री राम नारे को संशोधित करके जय सिया राम कर दिया, अर्थात राम से ऊपर सिया है। हम उस धरती पर अभी अब खड़े हैं। मैं योगी जी का और आप सबों का सीतामढ़ी में स्वागत करता हूँ। लेकिन रह गई बात राजनीतिक की, आज यहाँ पर तीसरे चरण के आखिरी नामांकन के दिन रीगा से मोतीलाल जी और बथनाहा से अनिल राम का नामांकन। लेकिन एक और खिचड़ी यहाँ पर पक रही है। एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी अध्यक्ष राबड़ी देवी से मिलने गए हैं और तेजस्वी ने भी कहा है कि बीजेपी के साथ हैं एलजेपी, लेकिन बहुत सीधा हमला नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये बात तो पूर्व में ही हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कह दिया है कि हमारा उनके साथ कोई गठबंधन नहीं है। यहाँ बिहार के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, इसका बीजेपी के सभी शीर्ष नेताओं ने अपने बातों में रखा है। यहाँ सिर्फ गठबंधन है तो जेडीयू, भाजपा, हम और वीआईपी पार्टी का है। पिंटू जी, आप प्रदेश की राजनीति भी में रहे हैं, पर्यटन मंत्री ही रहे हैं और अब सांसद भी हैं। ये बताइए, अगर सीट कम ज़्यादा कम बेसी पड़ गई या ज़रूरत पड़ी चिराग को मनाने की, तो क्या, हालांकि वो नीतीश के नाम पर ही वो हटे हैं, लेकिन क्या आप लोग मान जाएंगे या उनको मनाने की कोशिश होगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले का नाम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा सरकार बनाने के लिए कम से कम आज के डेट में लोजपा के समर्थन की जरूरत नहीं है। आज बिहार की जनता ने तय कर रखा है कि 15 साल बनाम 15 साल, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 साल में बिहार को दिया है या बिहारियों को जो सम्मान बढ़ाया है, बिहार के लोग पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को ही बैठाएंगे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज़ 18 इंडिया के इंटरव्यू में ये भी कहा है कि मोदी लहर का फायदा जेडीयू को बिहार में होगा। देखिए, मोदी जी की लहर अपनी जगह है, उनका लहर पूरे देश में है और देश में बिहार है, कोई बिहार बाहर नहीं है।
इसलिए मोदी जी और नीतीश जी दोनों आदमी की लहर बिहार में चल रही है और डबल इंजन की सरकार, हर व्यक्ति चाह रहा है कि डबल इंजन की सरकार। क्या जेडीयू की वजह से बीजेपी को फायदा होगा? नहीं, दोनों भाई बराबर है, दोनों को फायदा होगा। जहां जेडीयू के कैंडिडेट है वहां बीजेपी के लोगों का समर्थन होगा, जहां बीजेपी के लोग होंगे वहां जेडीयू के लोगों का समर्थन। तो ये जेडीयू सांसद थे डबल इंजन की बात दोहराते हुए कहा दोनों भाई हैं, दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा। एलजेपी अभी फिलहाल यहाँ पर सीन में नहीं है और वो एक विपक्षी पार्टी की तरह है। तो ये अपने अपने दावे तमाम नेताओं के, लेकिन बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर भी आ रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज की रैली में बगैर नाम लिए आरजेडी और लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला है। नीतीश ने दावा किया कि उनके लिए पूरा बिहार उनका परिवार है, जबकि एक परिवार के लोग खाली बयानबाजी करते हैं। नीतीश कुमार ने तंज कसते हुए कहा है कि नौकरी देने की बात करने वाले पैसे लेकर के अब जेल जाएंगे और ये एक अहम बात और बड़ा हमला यहां पर लालू परिवार पर किया गया है कि किस तरीके से पैसे लेने वाले लोग आखिरकार जेल में हैं। और इस तरह की बात जिस पर निशाना साधा नीतीश कुमार ने अपनी जनसभा में, उनके निशाने पर आरजेडी और लालू प्रसाद यादव का परिवार था। उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जिस तरह का शासनकाल उन्होंने दिया है उसमें कई तरह की बेहतरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा काम उन्होंने किया है, जबकि उसके मुकाबले लालू सरकार में बिहार में कोई विकास का काम नहीं हुआ। हमने तो यही कहा कि हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और एक एक व्यक्ति की सेवा करना हमारा फर्ज है और आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। हम लोग तो यही करते रहते हैं। बाकी लोग खाली बयानबाजी करेगा, करने का न कोई ज्ञान है न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए हो उसी पैसा से होगा। सिवान में रवि सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सीधे हमला किया है नीतीश ने रवि, और वो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर है। किस तरह के दावे और जनता इसे कैसे देख रही है, अगर लोगों से आपकी बात हो रही है? देखिए प्रशांत, सबसे पहले यहाँ पर एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जो मंच है वहाँ पर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री वो पहुंच चुके हैं। सिवान में उनकी रैली है और आसपास के जो जिले में, क्योंकि सबसे पहले वो गोपालगंज गए, वहां पर वो उस तरीके से लालू प्रसाद यादव उनके परिवार पर उन्होंने सीधे हमला बोला और उसके बाद ये सिवान पहुंचे हैं। जीरादेई जो विधानसभा है यहाँ पर अपने कार्यकर्ता के समर्थन में रैली करने के लिए। इसके बाद एक और रैली है सिवान में। तो सबसे पहले नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बाद लोगों से एक बार मैं बात कराना चाहूंगा कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं इस रैली में जो मौजूद हैं उनसे हम बात करें। इससे पहले नीतीश कुमार ने गोपालगंज में रैली की और सीधा लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर हमला बोला। क्या कहना चाहेंगे? जी, हम कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जो भी काम बोलिए ना, आप बोलिए। नीतीश कुमार ने अपनी पहली रैली में आज गोपालगंज में लालू प्रसाद और उनके परिवार पर हमला बोला। जो भी बोला जाए, 15 साल से जो ये काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, ये रियली हम लोग सैल्यूट करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी किया अभी तक, स्टूडेंट से लेकर हम एज ए स्टूडेंट है तो हम इस रैली में किसी के दबाव से नहीं आए। अच्छा, एक चीज बता, एक तरफ नीतीश कुमार की यहाँ पे रैली हो रही है, दूसरी तरफ एलजेपी के चिराग पासवान और आरजेडी के तेजस्वी यादव वो एक दूसरे पे हमले नहीं बोलते। कभी कहते हैं कि वो चिराग पासवान जो है बीजेपी की बी टीम है, कभी उनके खिलाफ उनके लेकर सहानुभूति दिखाते हैं। तो आपको लगता है कुछ खिचड़ी पक रही होगा? नहीं, हाँ, देखा जाए तो बीजेपी जितना भी है, बीजेपी है और जदयू है, ये दोनों साथ में है, ठीक। और जहाँ तक एलजेपी की बात किया जाए, आरजेडी की बात किया जाए, ये अंदर से अंदर खिचड़ी पक जा रही है। ये बीजेपी कभी हाथ नहीं मिलाएगा। बीजेपी केवल हाथ मिलाएगा तो जदयू के साथ हाथ मिलाएगा और किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएगा। आप क्या मानते हैं? जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष है, उन्होंने बहुत कार्य किया है। हमारे गाँव बिजली नहीं था, लेकिन विपक्षी पार्टियां तो हमले करती हैं कि इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। नहीं, किसी को दिखाई नहीं, उससे क्या मतलब है? उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनकी माँ मुख्यमंत्री थी, उनके पिता चारा घोटाले में बंद है। 15 साल पहले से आप देख लीजिए, 15 साल पहले से नहीं बनना था।
जो राबड़ी देवी जो अनपढ़ है, इस समय नौवा फेल जो बेलचरता फेल, जो नौवीं फेल है वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो क्या ले जाएगा? जो खुद अंधा है, डिस्ट्रेस्ड है, जिस तरह पहले देख लीजिए, 15 साल पहले हम लोग के साथ में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हम लोग एज स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लमटेन का काम किया जा रहा है। सुधार हुआ पहले से, बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। ये वो लोग हैं जो नीतीश कुमार की चुनावी रैली में पहुंचे हैं, लेकिन तेजस्वी लगातार हमलावर हैं बिहार के चुनावी घमासान से जुड़ी। और ये इस वक्त की बड़ी खबर भी है, क्योंकि चुनाव के बाद चिराग पासवान के साथ आने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि चिराग तो बीजेपी के साथ हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि चिराग पासवान ने हमेशा से ही बीजेपी के साथ दिया है। इससे पहले तेजस्वी ने चिराग के एनडीए से अलग होने पर सवाल जब किया गया तो उन्होंने कहा कि एक चुनावी रैली के बाद कि चिराग के साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन आज उन्होंने कहा कि वो तो बीजेपी के ही साथ हैं। तेजस्वी यादव लगातार ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और वादों की बौछार लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी जी वादों की बौछार लगा रहे हैं लगातार, वादों की बौछार। ये हकीकत है ना जी, खाली पड़े पद को भरना ही होगा। शिक्षकों की कमी है तो शिक्षक नहीं बहाल करोगे, सिपाही की कमी है तो नहीं बहाल करेंगे, प्रोफेसर की कमी है तो नहीं बहाल करेंगे, डॉक्टर, नर्स, जूनियर इंजीनियर का पद खाली तो नहीं बहाल करेंगे जी। ये तो होने वाला काम है जो इन लोगों ने किया नहीं। इच्छा शक्ति की कमी। बिहार चुनाव में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। एक क्लेम में जो एलजेपी किसके साथ है, एलजेपी किसके साथ है? वो तो बीजेपी के साथ है, वही कह रहे हैं जी। तो कंफ्यूज आप क्यों हो रहे हैं? नीतीश कुमार पे आप बहुत हमलावर हैं सर। बिहार का 15 साल से मुख्यमंत्री जो होगा, जिसने किसान, मजदूर, नौजवानों का शोषण किया है, तो हम तो जनता का सवाल उठाएंगे। मोदी लहर काम करेगा इस बार के चुनाव में? कोई लहर नहीं। सीतामढ़ी चलते हैं, अमित पांडे हमारे सहयोगी यहीं मौजूद हैं। अमित, जनता क्या कहती है जो सीतामढ़ी की है? अगर ये कहते हैं तेजस्वी की नहीं बीजेपी के ही साथ हैं दरअसल चिराग पासवान, इसके पहले तो सहानुभूति जता रहे थे। देखिए हमारे साथ रमा देवी हैं, बिहार में शिवहर से सांसद है, वरिष्ठ सांसद है, प्रोटेम स्पीकर भी लोकसभा में रहती हैं। हम इनसे बात करते हैं। तेजस्वी कहते हैं कि चिराग पासवान तो बीजेपी के ही साथ हैं। ऐसी बात नहीं है, उसको तो अलग कर दिया गया शुरू से ही, क्योंकि जो अनुशासन हमारे बीजेपी में है वो और भी पार्टी में नहीं है। आपका जदयू और जो हमारा बीजेपी का सरकार जो बनी हुई है वो अनुशासन पर ही इतने लोगों को हम लोग सामना करते हैं। और ये लोग तो जो मन किया, जो बोला, जो मन किया, हम लोग इस पर नहीं कोई कमेंट करेंगे कि ये लोग क्या है नहीं है। जब मन करता कुछ बोलता है, जब मन करता है कुछ नहीं बोलता। चिराग पासवान के इस कदम को किस तरीके से आप देखते हैं? चिराग पासवान को कदम को देखते हैं कि अगर युवा है, अगर इस तरह का सोच आ गया, पिता के मरने के बाद उसका सोच इस तरह का हुआ कि हम अलग लड़ेंगे और अलग लड़कर अपने को क्या साबित करना चाहता है। पहचान तो बीजेपी ही दिया था और इस पहचान को किस स्थान पर ले गया वो उसका जवाब वही दे सकते हैं। ये बताइए कि आज सुबह चिराग पासवान के यहाँ से प्रिंस पासवान थे, वो गए थे आरजेडी से मिलने, राबड़ी देवी जी से मिलने। अब वो मिलने गए हैं तो हम तो देखे नहीं हैं, और वो लोग मिलेगा ही जो सुशासन की सरकार चल रही है, जो विकास की सरकार चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का व्यवहार है, जिस तरह की जनता का खोज है, जिस तरह से लोगों को देखा जाता है, उसके गरीबी को देखा जाता है, किसान की मजदूरी को देखा जाता है, उसको किस तरह जीना पड़ता है, ये और पार्टी में तो है नहीं। वो अपने अपने खानदान भर के पार्टी को देखता है। तो यहाँ तो कुछ कहना भी बेकार है। जिस पार्टी में मैं भी रही थी, लालू जी के पार्टी में, एक अपना कुर्सी संभालने के लिए किसी का, हमारे पति का हत्या हो सकता है, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? एक चीज़ ये बताइए, चिराग को अगर जरूरत पड़ी चुनाव नतीजों के बाद समझा बुझा के अपने पास साथ लाया जा सकता है या नहीं? ये तो हमारे बड़े नेता करेंगे ना, हम क्या करेंगे? बिल्कुल अमित, बड़े नेता है वो जानते होंगे। यानी चिराग पासवान वो फैक्टर है जिस पर खुलकर वो नहीं कहना चाहते, बस उन्होंने साफ कर दिया है कि एक वोट कटवा पार्टी जरूर है। लेकिन बिहार में जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं और पार्टियों की सियासी उठापटक भी अब बढ़ती चली जा रही है। एनडीए का दामन छोड़ चुके चिराग पासवान के पक्ष में तेजस्वी यादव ने एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया। तेजस्वी ने चिराग के बहाने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश पर हमला किया और कहा कि नीतीश ने चिराग के साथ नाइंसाफी की है। तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार में सियासती सरगर्मियां और बढ़ गई,
लेकिन सवाल ये खड़े होने लगे कि क्या चुनाव के बाद तेजस्वी और चिराग एक साथ आ सकते हैं? वहीं लंबे समय तक चिराग के खिलाफ खामोश रहने वाली बीजेपी भी अब खुलकर उनके खिलाफ उतर चुकी है और बीजेपी के तमाम नेता चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी को अब वोट कटवा बताने में जुट चुके हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि एनडीए ने चिराग पासवान को बाहर नहीं किया, बल्कि एनडीए से बाहर होने का फैसला खुद चिराग पासवान ने किया। उधर बिहार की सियासत में जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी दलों के बीच अब वार पलटवार का दौर भी जोर पकड़ने लगा है। एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी यादव जहां सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी लगातार दोनों ही पार्टियों पर हमलावर है। न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव, बिहार की सियासत पर बहुत बड़ी खबर। चिराग पासवान पर मेहरबान तेजस्वी यादव, चुनावी रैली के दौरान तेजस्वी का बड़ा बयान। चिराग पासवान के साथ हुई नाइंसाफी। बिहार की सियासत में चुनावी शोर दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। सियासी दल लगातार एक दूसरे को घेरने में जुटे हैं, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो किसी को भी चौंका सकती है, क्योंकि बिहार में आरजेडी की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाया है। चिराग के बारे में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चिराग के बारे में अरे भैया उनके साथ नाइंसाफी हुई है। जय। बिहार की सियासत में एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर है। एक तरफ तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। तेजस्वी पर रविशंकर प्रसाद का बड़ा हमला, आरजेडी को बताया डूबती नाव। लेकिन जब से चिराग पासवान ने खुद को एनडीए से अलग किया है, तब से आरजेडी चिराग पासवान को लेकर लगातार अपनी सहानुभूति दिखा रही है। यही वजह है कि बीजेपी भी तेजस्वी यादव पर हमला बोलने से नहीं चूक रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने यह भी साफ कर दिया कि चिराग पासवान अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। चिराग पासवान इज नॉट विद एनडीए। It has been clarified very, very clearly and categorically by so many of our leaders, including the President and Amit Shah ji. So that, and even it was clarified that attempts were made to accommodate him, but he did not. तेजस्वी हमारी तारीफ करेंगे क्या, आप मुझे बता दीजिए। उनकी नाव डूब रही है, उनसे इतने उनके खेवनहार अलग हो गए, तो इस कारण उनको भी तो कोई सहारा चाहिए, तो बोलते हैं, तो बोलने पर क्या दिक्कत है। ट्विटर हैंडल पर सक्रिय हुए लालू, नीतीश सरकार पर बोला हमला। आरोप प्रत्यारोप की इस घड़ी में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एक बार फिर अपने ट्विटर हैंडल पर सक्रिय हो गए हैं और एक कार्टून को शेयर करते हुए उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार पर हमला बोला है। ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई इस तस्वीर में लालू यादव ने ये बताने की कोशिश की है कि नीतीश सरकार की नीतियों की वजह से ही लोग पलायन को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, इस तस्वीर के जरिए ये जताने की भी कोशिश की गई कि जो पार्टी रोजगार की बात करे उसे ही जिताया जाए। दरअसल इस वक्त बिहार की सियासत का केंद्र नीतीश कुमार ही हैं, क्योंकि एक तरफ आरजेडी नीतीश कुमार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ एलजेपी के चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर ट्वीट के जरिए हमला बोला। चार लाख बिहारियों के सुझाव से बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। बिहार के नवनिर्माण के लिए तैयार डॉक्यूमेंट आगामी 21 तारीख को जनता के बीच रखा जाएगा। विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ें और उसी के आधार पर लोजपा के हर प्रत्याशी को आशीर्वाद दें। #असंभव नीतीश। ये बात गौर करने वाली है कि इस पूरे सियासी दांव पेच में ना। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संदेश जारी करेंगे और यह बेहद अहम खबर है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम संदेश देंगे आज शाम 6 बजे।
सबकी निगाहें इस बात पर कि आखिर किन खास बातों को जनता के सामने रख सकते हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमिताभ, किस बात की उम्मीद की जा रही है? राष्ट्र के नाम संदेश में क्या कह सकते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, दो चीजें साफ है। प्रधानमंत्री ऐसे राष्ट्र को संदेश देने जब भी आते हैं, कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें जरूर होती हैं, लेकिन अभी एक ही महत्वपूर्ण बात जो लगातार प्रधानमंत्री के भाषणों में नजर आ रही है, वो कोरोना के दोबारा फैलने से लेकर संबंधित हो सकती है। और खासकर जब बिहार में चुनावी माहौल गरमाने लगा है और जिस तरह से रैलियों में भीड़ बढ़ रही है, और जो बिहार एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट माना जा रहा था कोरोना काल में चुनाव का, वो अगर हो सकता है कि एक कोरोना को लेकर देशवासियों को एक बार फिर प्रधानमंत्री संदेश दें कि कैसे दिशा निर्देश का पालन करना और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन प्रधानमंत्री के पास हमेशा एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है प्रशांत, उसको हम लोग नकारा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल कोरोना उनके दिलो दिमाग पर काफी छाया हुआ है। पिछले 3-4 दिनों में जो भी वर्चुअल रैलीज भी उन्होंने संबोधित की है, जो सभाएं उन्होंने संबोधित की है, उसमें भी उन्होंने कोरोना का काफी जिक्र किया है। तो हो सकता है एक दिशा में कोरोना को लेकर दिशा निर्देश हो, लेकिन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की संभावना से नकारा नहीं जा सकता। तो जहां चरणबद्ध तरीके से यानी स्टेप बाय स्टेप अब अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है देश भर में, किस तरीके से पूरी गतिविधियों को सामान्य बनाया जाए, वहीं साथ ही साथ अब कई राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां भी तेज है। क्या ये भी बहुत अहम है कि आगे की कोई खास राष्ट्रीय स्तर की रणनीति का भी यहां खुलासा हो सकता है? प्रधानमंत्री जनता के बीच बात रख सकते हैं? देखिए, जहां तक बड़े ऐलान का सवाल है, प्रधानमंत्री ऐसा कोई बड़ा ऐलान लगता नहीं है कि संभव होगा, क्योंकि अब लॉकडाउन का ऐलान नहीं हो सकता। धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया ही चल रही है। और जहां तक इकोनॉमिक पैकेजेस और स्टिमुलस का सवाल है, वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर लगातार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री, एक चीज सरकार भी जानती है, प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि जनता उनको फॉलो करती है। इसलिए जो भीड़ जो दिख रही है, जो सभाओं में भीड़ दिख रही है, जो नेतागण जो तमाम पार्टियों के जा रहे हैं रैलियां करने, उन सब के लिए भी हो सकता है और पूरे देश के लिए भी हो सकता है कि आप चिंता मत करो, अगले 2-3-4 महीनों में इसकी दवा का ट्रायल अंतिम चरण में है, वो जल्दी ही सामने आएगा। तो कुछ भी हो सकता है। मैं बार बार ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री के इस तरह के राष्ट्र के नाम संबोधन में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कोरोना, उससे निपटने के तरीके और सरकार की क्या तैयारी है, किस तरह से गतिविधियां स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है, ये केंद्रित हो सकता है, जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीद इस वक्त की जा रही है। लेकिन क्या आगे की जो तैयारी भी है कि देश को आर्थिक तौर पर आगे बढ़ाना है, कुछ क्या और अहम घोषणाएं शामिल हो सकती है? देखिए, बड़ी घोषणाओं का जहां तक सवाल है, अगर पिछले 2-3 महीनों का घटनाक्रम देखें तो लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही एक आर्थिक स्टिमुलस पैकेजेस का ऐलान कर रही हैं, जिनके साथ लगातार वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी होते हैं। प्रधानमंत्री ने अभी तक जो भी वर्चुअल सभाएं की हैं, कल उन्होंने एक विश्वविद्यालय को, मैसूर के विश्वविद्यालय को संबोधित किया था। शाम में कोरोना को लेकर उन्होंने एक वर्चुअल सभा संबोधित की थी। तो ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री हर रोज सभाएं संबोधित कर रहे हैं और कोई ना कोई कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर 2-3 चीजें हैं जो कि मसले को, काफी कृषि संबंधी बिल है जिसको लेकर सरकार की चिंता है कि कांग्रेस लगातार, और खासकर कांग्रेस की सरकारें जो हैं देश में, वो उसको लगातार नकारने के फिराक में लगी हुई है। प्रधानमंत्री उसके ऊपर भी बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री कोरोना पे भी बोल सकते हैं। तो मैं बार बार फिर यही कहूंगा कि अभी इंतजार कर ले 6 बजे तक का, लेकिन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी हो सकता है। लेकिन अभी जो 2-3 चीजें हैं जिसको लेकर जनता को प्रधानमंत्री को संबोधित करना है, ये 1-2 चीजें हो सकती हैं। कोरोना से रिलेटेड भी हो सकता है, कृषि संबंधी भी हो सकता है, तमाम राजनीतिक दलों से अपील भी हो सकती है, और तमाम जो वहां रैलियों में भीड़ जुट रही है उन लोगों के लिए संदेश हो सकता है। क्योंकि सब जानते हैं, बीजेपी जानती है, सरकार जानती है कि प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों का कम से कम लोग किस हद तक पालन कर रहे हैं। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कुछ बेहद अहम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे कर सकते हैं। राष्ट्र के नाम संदेश होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उसमें बहुत उम्मीद यह भी की जा रही है कि कोरोना को लेकर जिस तरह चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप अब अनलॉक की प्रक्रिया पूरे देश भर में चल रही है, देश को आर्थिक पथ पर आगे बढ़ाने के लिए भी जिस तरह से गतिविधियां आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां भी अब जोर पकड़ती जा रही है। और उसी कड़ी में एक बड़ा चुनाव इस कोरोना काल के बाद पहली बार होने जा रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव। किस तरह की एहतियात लोगों को बरतनी चाहिए, तमाम देशवासियों को किस तरह से संजीदगी से इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वर्चुअल रैली कर चुके हों या फिर मन की बात रेडियो के जरिए कर चुके हों, ये बात बार बार दोहराते रहे हैं कि हमें अब बचाव करना होगा, यही हमारी एक दवा है कोरोना से बचने के लिए।
तब तक की जब तक कि अब वैक्सीन ना आ जाए। अमिताभ, लेकिन क्या वैक्सीन आने को लेकर लगातार अटकलें भी लगाई जा रही थी और बहुत उम्मीद ये भी की जा रही है, स्वास्थ्य मंत्री की ओर से भी ये जो बात सामने रखी गई कि अगले साल के शुरुआत तक वैक्सीन आने की प्रबल संभावना है। क्या कोरोना केंद्रित बात हो सकती है? देखिए, कोरोना संबंधित मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो बिहार चुनाव एक माना जा रहा था कि एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट साबित होगा, दुनिया भर के सामने जो मिसाल बनेगा, तो जो कोरोना काल का पहला चुनाव माना जा रहा है। अमेरिका के चुनाव भी बिहार के चुनाव के बाद होंगे, और बिहार के चुनाव में जिस तरह से रैलियों में भीड़ आने लगी है, जिस तरह से लोग प्रचार करने भीड़ में उतर रहे हैं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की चीजें, कई चीजें जो हैं जो गायब हो रही हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री चुनाव के पहले जनता को ये संदेश दे, देश की जनता को संदेश दें कि कोरोना दोबारा कोरोना फैलने की कगार पे है। दोबारा कोरोना का जो दोबारा स्पॉट आया है, जो जिस तरह से कोरोना दोबारा बढ़ा है, उसके बाद काफी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, दिशा निर्देशों का पालन करने की जरूरत है। अमित शाह ने भी जब न्यूज 18 इंडिया को इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने कहा कि लोग प्रधानमंत्री के दिए हुए संदेश का पालन करें, दिशा निर्देशों का पालन करें। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री देश की जनता से मुखातिब हो सकते हैं। लेकिन मैं अब बस हमें इंतजार के लिए कुछ घंटे बचे, हम लोग अब इंतजार करते हैं प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। लेकिन लगता है कि एक चुनाव जो बहुत बड़ा उदाहरण बन सकता है देश और दुनिया के सामने कि कोरोना संकट से उबरने के बाद किस तरह से सफलता से कोरोना बिना फैले चुनाव कराए गए, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है प्रधानमंत्री के संबोधन का। आंशिक रूप से कम्युनिटी स्प्रेड के भी संकेत दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने भी जिस बात के संकेत दिए हैं कि हमें बचाव करना ही होगा, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वर्चुअल रैली कर रहे हो या किसी और विषय पर लोगों को संबोधित कर रहे हो, लेकिन वो हिदायत देना नहीं भूलते। और ये भी पता है कि एक बड़ी फैन फॉलोइंग प्रधानमंत्री मोदी की है, अगर वो अपील करते हैं तो बड़ी तादाद में लोग उसे फॉलो करते नजर आते हैं। क्या कोरोना केंद्रित ये बात हो सकती है? शाम 6 बजे दर्शकों को हम एक बार फिर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी देश के नाम संदेश देने वाले हैं और इसमें कुछ बेहद अहम बातें देशवासियों के साथ वो साझा कर सकते हैं। और शाम 6 बजे का इंतजार है कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर क्या कहने जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी बेहद अहम है कि इस कोरोना के साथ जंग के बीच ही अब ये एक बड़ा चुनाव भी बिहार में होने जा रहा है। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां देश में बढ़ती जा रही है चरणबद्ध तरीके से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक अनलॉक की प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है। और ऐसे में किस तरह से तमाम देशवासियों को एहतियात बरतने की जरूरत है, प्रधानमंत्री मोदी ये बात लगातार दोहराते हैं, चाहे किसी भी तरह का संदेश वो क्यों ना दे रहे हों, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए वो हिदायत जरूर देते हैं। और वो ये बार बार कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीन ना आ जाए तब तक हमें खुद इससे बचकर रहना ही इसकी दवा हमें माननी होगी। लेकिन आज शाम 6 बजे एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम होगा, देशवासियों को वो संदेश देंगे। अमिताभ जी, जिस तरह की उम्मीद की जा रही है, क्या इन तमाम सर्कमस्टेंसेस में, जबकि लगातार अब राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो रही है, विधानसभा का चुनाव बिहार में होने जा रहा है, कई जगह देखा जा रहा है कि लोग अनदेखी कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, ऐसे में गंभीरता से इसे लेते हुए जनता को एक ठोस संदेश देने की कोशिश क्या प्रधानमंत्री की हो सकती है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है, पार्टी भी कहती है, सरकार भी कहती है, फ्रंट से लीड करते हैं, चाहे वो चीन के बॉर्डर पर जाने का मामला हो, चाहे कोरोना से जंग का मामला हो, हर दिन उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है। अब एकाएक उनका ये संदेश आया कि वो देश की जनता को राष्ट्र के नाम आज शाम 6 बजे संबोधित करेंगे। 2-3 परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए। सारे त्यौहार नज़दीक आ गए, नवरात्रे शुरू हो गए हैं, अब दिवाली और छठ तक पूरे भारत में फेस्टिवल, ओणम, पोंगल तक हमारे, मुझे लगता है कि लगातार फेस्टिव सीजन है और लोग सड़क पे उतरते हैं ऐसे माहौल में। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बिहार का चुनाव है। बिहार का चुनाव है जहां रैलियां शुरू हो चुकी हैं, बिहार का चुनाव है जहां डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो चुका है, सारे नेता मैदान में उतर चुके हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो चारों तरफ जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना कहीं दोबारा न फैले, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री की कही बात देश सुनता है। अगर उन्होंने एक दिन के लॉकडाउन की बात की थी, शुरुआत की थी, आपको अगर थाली बजाओ की घटना से शुरू हुई बात, फिर लॉकडाउन के ऐलान की बात, उसके बाद लॉकडाउन 2 बढ़ाया गया, लेकिन किसी ने उफ तक नहीं की थी। प्रधानमंत्री के संदेश को सबने माना था।
इसीलिए ये सब सरकार भी जानती है, प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि इस त्यौहार के सीजन में, त्यौहार के मौसम में सड़क पर भीड़ न लगे, क्योंकि ये जो बिहार हो चाहे बंगाल हो, ये दशहरे की पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इन तमाम इलाकों में लोग सड़क पर टूट पड़ते हैं कम से कम मूर्तियों के दर्शन के लिए और पूजा पाठ के लिए। और इसके बाद दिवाली का त्यौहार है, इसके बाद छठ का त्यौहार है, काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है बिहार में। तो एक फेस्टिवल के समय लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील, फेस्टिवल के समय लोगों से ज़्यादा भीड़ भाड़ न जाने की अपील, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हाथ धोने की जो उन्होंने हैंड वॉश की अपील की है, ये तमाम चीज़ें हैं जो कार्यकर्ताओं के लिए भी संदेश होगा, देश की जनता के लिए भी संदेश होगा कि इस फेस्टिव सीजन में, इस त्यौहार के मौसम में आप भीड़ भाड़ और कोरोना से बच के रहें। और सरकार इसकी तीसरे क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुके हैं, ये काफ़ी अहम है। कोरोना से जो वैक्सीन बनने वाली है, कल भी प्रधानमंत्री ने अपनी एक सभा में कहा था, अब तीसरा क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। और जब स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया है कि फरवरी के बाद भारत इस बीमारी पर काबू करना शुरू कर देगा, तो जाहिर तौर पर अगले 2-3 महीने काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए कि कोरोना से बचे, भारतवासियों के लिए। और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री आज संदेश दे सकते हैं। लेकिन अंत में मैं फिर एक बात ये वही कहूँगा कि प्रधानमंत्री के भाषणों में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को आप नहीं छोड़ सकते। हो सकता है कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हो, लेकिन अभी फिलहाल मुद्दा त्यौहार का है, चुनाव का है, देश की जनता बच के रहे, कोरोना दोबारा आ सकता है, ये संदेश हो सकता है। ये उम्मीद हम कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खबर है इस वक्त की तमाम देशवासियों के लिए, क्योंकि शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संदेश देंगे। और ये क्या संदेश होगा, इसकी महज अभी एक उम्मीद की जा सकती है। और ऐसे में जबकि बिहार में एक बड़ा चुनाव, कोरोना काल के बाद ये एक बड़ा चुनाव है, जहां एक तरफ लोकतंत्र के पर्व के तौर पर हम इसे देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक पर्व भी लगातार जारी हैं। और ऐसे में जबकि अब एक के बाद एक त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है, नवरात्र का पर्व, इसके बाद में दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, और ऐसे में क्या बेहद संजीदगी से प्रधानमंत्री मोदी इस बात को ले रहे हैं कि यहां पर एहतियात बरतना अब बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक वैक्सीन ना आए तब तक हमें एहतियात बरतना ही इसकी दवा माननी होगी। लेकिन अमिताभ, जिस बात की ओर प्रधानमंत्री लगातार जिक्र करते हैं, क्या शाम को 6 बजे इसी बात के लिए अगर वो एक नई गाइडलाइंस के साथ, किसी नए संदेश के साथ आना चाहते हैं, तो क्या ये माना जाए कि वो बेहद संजीदा हैं इस बात को लेकर के कि अगर वैक्सीन दुनिया में मौजूद नहीं है तो किसी भी तरह से किसी भी एक देशवासी को इसका नुकसान ना उठाना पड़े? और क्या इसीलिए वो फ्रंट फुट पर आकर इस बात को लेकर, संदेश को लेकर आना चाहते होंगे? देखिए, नई गाइडलाइन का अब सवाल नहीं उठता है, क्योंकि अब देश इससे ऊपर आ चुका है। अब देश की अर्थव्यवस्था को खोलना है, देश की जनता को सड़क उतरना है मैदान में, ताकि जो अर्थव्यवस्था भारत की जो माइनस में चली गई, नेगेटिव में चली गई थी, उसको आगे आने वाले दिनों में पूरी तरह से खोला जाए और देश एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा होकर तेजी से आगे बढ़ने लगे। प्रधानमंत्री का अब एकमात्र उद्देश्य और लक्ष्य वही है, लेकिन इसके साथ ही एक और उद्देश्य और लक्ष्य यह है कि अब जान माल का नुकसान न हो कोरोना ज़्यादा फैलने से। अब देश के पास सुविधाएं हैं, देश के पास अस्पतालों के पास वेंटिलेटर्स हैं, देश के पास इनकी जांच के लिए किट हो चुके हैं, देश के पास, जनता के पास अब मास्क बन चुका है। जहां आज से फरवरी मार्च में देश का मास्क की कमी थी, हम मास्क एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वेंटिलेटर्स हमारे पास भरपूर मात्रा में आ चुके हैं, जो लोगों की मुश्किलों को अब दूर कर रहे हैं। तो असिम्प्टोमेटिक लोग अब अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो भारत में अब आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि कोरोना से जंग अब लड़ी जा रही है और सफलता से लड़ी जा रही है। जैसे ही वैक्सीन आएगा, उसको किस तरह से जनता तक पहुंचाना है, अभी इसकी भी प्रधानमंत्री चिंता कर रहे हैं कि पहले 30% लोग जो कोरोना पीड़ित हुए उनको किस तरह से पहुंचाया जाए। इसकी रूपरेखा परसों 2 दिन पहले एक बैठक उन्होंने कोरोना को लेकर की थी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ, उसमें चर्चा हुई है। तो जाहिर तौर पर एक कोरोना के दोबारा संक्रमण फैलने को रोकना, ताकि इस भीड़ में, इस त्यौहार के मौसम में, इस चुनाव के मौसम में ये न फैले और भारत दुनिया के सामने उदाहरण बनकर आए कि इस कोरोना काल के बाद के पहले सफल लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव, जिसमें जनता भी वोट देने आ रही है, जिसमें कैंपेनिंग भी हो रही है, जिसमें प्रचार भी हो रहा है, एक ऐसा सफलतापूर्वक चला जाए। प्रधानमंत्री ने अब से 15 दिन पहले भी अपील की थी, आपको याद होगा, जो उन्होंने कहा था कि आप देश की जनता इस त्योहारों में तमाम दिशा निर्देशों का पालन करे। इसलिए अब दिशा निर्देशों का सवाल नहीं उठता है। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री हर ऐसी चीज़ को जो जनता से जुड़ी हुई है उसे जन आंदोलन बनाने में यकीन रखते हैं। चाहे हर घर नल का मामला हो, उसमें महिलाओं की भागीदारी, गांव तक नल पहुंचाने की बात करते हैं। जहां तक स्वच्छता अभियान हो, देश का बच्चा बच्चा अब पॉलीथीन और जो पैकेट्स हैं वो डस्टबिन में डालने की तैयारी कर रहा है। तो लोगों की भागीदारी जब तक कोरोना से बचने में नहीं होगी, कार्यकर्ताओं की भागीदारी नहीं होगी, नेताओं की भागीदारी नहीं होगी, तब तक कोरोना से बचा नहीं जा सकता। और लोग इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन और इसका लोग सेल्फ डिसिप्लिन लाएं, इसका और कड़ाई से पालन करें। हो सकता है ऐसा संदेश प्रधानमंत्री दें, और प्रधानमंत्री जानते हैं, सब सरकार भी जानती है कि कम से कम जनता अभी प्रधानमंत्री को फॉलो करती है, उनके दिशा निर्देशों को भी फॉलो करती है। और भारत एक नायाब मिसाल पेश कर चुका है। जनता कर्फ्यू पूरे देशवासियों को याद है, और ना सिर्फ देशवासियों को बल्कि पूरी दुनिया को याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील पर किस तरह से पूरे देश में जनता कर्फ्यू लग गया था, लोग अपने घरों में थे। लेकिन क्या इसी तरह की संजीदगी को देखते हुए, क्योंकि अब तक के कोई दवा या वैक्सीन इसकी मौजूद नहीं है, कोरोना को लेकर के बेहद संजीदगी से अपनी बात प्रधानमंत्री मोदी रखते रहे हैं, क्योंकि तमाम गतिविधियां अब होती जा रही है चरणबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप अनलॉक की प्रक्रिया पूरे देश भर में चल रही है। लेकिन अब आर्थिक गतिविधियों को, सामाजिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाना है। राजनीतिक गतिविधि, एक बड़ा चुनाव, बिहार का विधानसभा चुनाव इसी कोरोना के काल में हो रहा है, इससे उभरते हुए हो रहा है। ऐसे में क्या ये एक बेहद अहम बात भी है कि खुद हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी इसे लेकर बेहद संजीदा हो कि अब किसी को और नुकसान ना पहुंचा सके ये कोरोना, तब तक जब तक कि कोई वैक्सीन ना आए। हमें किस तरह से एहतियात बरतने की जरूरत है और आगे भी बढ़ना है, इस बात को लेकर एक नई चीज कहने की जरूरत होगी। और क्योंकि देश बड़ी गंभीरता से लेता है प्रधानमंत्री मोदी के उन संदेशों को, इसीलिए भी क्या अब आज शाम को आने का फैसला किया। हमारे सहयोगी जो उस बिहार चुनाव के लिए चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, अमित पांडे हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, किस तरह की बात आप वहां देख पा रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ी खबर इस वक्त की, शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी खुद देश को संबोधित करने जा रहे हैं। उसमें यह भी उम्मीद की जा रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव, मास्क नहीं लगा रहे हैं कई जगह लोग, अनदेखी है, और क्या इससे भी अब वो ज्यादा आहत हो रहे होंगे और सचेत सजग करने की कोशिश इस संदेश में होगी। देखिए, पिछले 8 महीनों के दौरान कई बार पीएम मोदी ने संबोधित किया है और कुछ बार अहम घोषणाएं की हैं और कुछ बार उन्होंने कुछ चेतावनी भी दी है एक रूल्स फॉलो करने के लिए, या फिर कहा है कि आप लोग सब लोग कोरोना से बचकर रहें, कोरोना का डटकर मुकाबला करें। मूल मंत्र ये है कि कोरोना के साथ जीना है। अब आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं, सामाजिक गतिविधियां जो कि त्यौहार और चुनाव के रूप में शुरू हो रही हैं। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पीएम ज़रूर कुछ न कुछ इस बारे में बोलेंगे। कुछ बिहार के लोग हैं यहाँ पर, अभी चुनावी रैली में कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हैं, हम इनसे बात करते हैं। हम अगर देखें, अगर इनको तो कुछ ने मास्क लगा रखा है, कुछ ने नहीं लगा रखा है। पीएम मोदी आज शाम को संबोधित करने वाले हैं, और आप किस तरीके से पीएम के इस कार्यक्रम को शाम को देखते हैं? अगर मास्क पहनने की अपील करेंगे या कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करने को कहेंगे? पीएम मोदी के हम आशा की दृष्टि से देख रहे हैं। कोरोना के महामारी में और लॉकडाउन के होने के कारण हम लोग का आर्थिक स्थिति चरमरा चुका है। हर लोग का अपना जो इस अभी पर्व का टाइम है, नवरात्रा का टाइम है, और उसके बाद छठ आने वाला है, दिवाली आने वाला है, हम लोग का आर्थिक स्थिति चरमरा गया हुआ है। इसका उसका बाढ़ आई हुई थी, इस कारण से इस ढंग से हम लोग कुछ आशा के दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन मास्क भी तो आपने नहीं पहना अभी। मास्क कितना मास्क पहने? 6 घंटा तक मास्क पहनना है, एक मास्क अभी तुरंत हम रख। ये इनकी अपनी दलील है। कुछ युवा हैं, आपने यहाँ पर मास्क पहना हुआ है, पहली चीज़ है, और पीएम मोदी आज शाम को जनता को संबोधित करने वाले हैं। क्या उम्मीद रखते हैं? क्या सर, एक्चुअली हम लोग यही उम्मीद रखते हैं कि जो हम लोग बेरोजगार युवा है उनको जॉब दे, और जो कोरोना स्तर पे एक्चुअली ये लोग दुर्गा पूजा को तो बंद कर दिए, लेकिन अपने रैली में भी तो लाखों हजारों। अमित, ये सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं, लेकिन ये बेहद अहम खबर है। शाम 6 बजे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संदेश देंगे। ऐसे में जो बिहार के अलग अलग जिलों में भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वो भी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, और अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह भी फिलहाल जल्द लौटेंगे।